तीसरे कतरे को कहते हैं गुनाहगार की आंख से निकला हुआ आंसू। मेरे मोहतरम सामीन, ये वो कतरा है जिसके बारे में आता है कि दुनिया की आग एक तरफ, ये दोज़ख की आग को भी बुझा देता है। उसी वक्त बुझ गए जहन्नम के शोले। किसी मर्द दरवेश ने क्या खूब कहा, कहता उसी वक्त बुझ गए जहन्नम के शोले, गुनाहगार जब मुनफइल हो गया। मतलब ये है मेरे मोहतरम सामीन, जैसे ही गुनाहगार की आंख में नदामत के आंसू चमकने लगते हैं, जहन्नम की आग बुझना शुरू हो जाती है। कितनी बड़ी ताकत है हमारे पास, मगर हम इसको कभी इस्तेमाल नहीं करते। हमें इसकी ताकत का अंदाजा ही नहीं। आज भी हो जो बराहीम का ईमान पैदा, आग भी कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। ये वो ताकत है जिसके जरिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी लग़ज़श ऐसी मुआफ करवाई कि उसके ऊपर दर्जे बुलंद हो गए। ये वो ताकत है आंख का आंसू जिसके जरिए नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो पूरी दुनिया में सैलाब आ गया। ये वो ताकत है जिसकी वजह से इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन के ऊपर छुरी ने असर नहीं किया। ये वो ताकत है जिसकी वजह से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ऊपर आग ठंडी हो गई। ये वो ताकत है जिसकी वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में 12 रास्ते बना लिए, पत्थर से 12 चश्मे जारी कर दिए। फिरौन जैसा मुतकब्बिर पानी के अंदर गर्क हो गया। हम तो कहते हैं कि वो दरियाए नील के पानियों में डूब गया था। नहीं नहीं, हमें नजर दरियाए नील के पानी आ रहे थे, मगर हकीकत में वो मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों से निकलने वाले आंसुओं के अंदर डूब गया था। ये बहुत बड़ी ताकत है। किताबों के अंदर एक वली की बीवी का वाकया लिखा गया है कि वो बड़ी झगड़ालू थी और बड़ी जारहाना मिजाज की थी। तो बीवी बोलती बहुत ज्यादा थी, जुबान की बड़ी तेज थी और इंतहाई झगड़ालू तबीयत की थी। तो खुदा का करना ऐसा हुआ कि वो बीवी पहले फौत होगी और जो वली थे वो जिंदा रहे। तो बीवी के फौत होने के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा कि उनकी बीवी जन्नत की सैर कर रही है। अब वो बड़े हैरान हुए, अर्ज की परवरदिगार, ये मेरी बीवी है, मुझसे बेहतर इसे कोई भी नहीं जानता, लेकिन मौला मेरे हिसाबो किताब के मुताबिक मेरे कागजों में जन्नत में नहीं जा सकती थी। यानी उन्होंने अपनी बात की ना, तो असल तो अल्लाह की रहमत है। जे मैं वेखा अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, ते जे मैं वेखा रहमत रब दी बल्ले बल्ले बल्ले। अदल करें ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुंह काले। उन्होंने अर्ज की परवरदिगार, इसके अमाल तो जन्नत में जाने वाले नहीं थे, लेकिन परवरदिगार जन्नत में पहुंची है, आलीशान महल मिला है, हूरें उसकी खिदमतें कर रही हैं, फरिश्ते उसको नेमतें पेश कर रहे हैं, वो जन्नत के टीलों और बागों की सैर कर रही है। परवरदिगार मेरी बीवी है, मगर जन्नत में कैसे पहुंची? अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे बंदे, वाकई तू ठीक कहता है, तेरी बात गलत नहीं है। इसके अमाल जन्नत में जाने वाले नहीं थे, उस पूरे मयार के ऊपर ये आती नहीं थी कि जन्नती हो जाती। मगर मेरे बंदे, मैं तुझे बताना चाहता हूं, ये तेरे आंसू हैं जिन्होंने तेरी बीवी को भी बख्शवा के जन्नती कर दिया। मैं कभी कभी सोचता हूं, हाफिजों की बीवियां, कारियों की बीवियां, आलिमों की बीवियां इंशाल्लाह जरूर जन्नत में जाएंगी, बेशक उनके अमाल जन्नत वाले ना भी। आला हजरत फरमाते हैं कि आलिम दीन अगर तो बाअमल है तो वो सूरज की तरह का है। अगर बाअमल है आलिम दीन तो वो किस तरह है? सूरज की तरह, खुद भी रोशन है, दूसरों को भी रोशनी देता। और अगर बेअमल है तो फिर वो चिराग की तरह है कि खुद जल जाता है मगर दूसरों को फिर भी रोशनी दे के ही जाता है। तो इनकी बीवियां इसलिए जन्नत में जाएंगी कि उनको कपड़े धो के देती हैं, उनको तैयार करती हैं नमाजों के लिए, उनके धोए हुए कपड़े पहन के वो नमाजें पढ़ते हैं, ये उनको फैसिलिटेट करती हैं। तो अल्लाह का अपने नबी से वादा है कि महबूब आपका जो उम्मती नेकी का रास्ता हमवार करेगा, मैं उससे भी बख्श के जन्नत में दाखिल करूंगा।
بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر نیکی کا کام ہو رہا ہے اور ہم اس میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، سٹے آرڈر لا سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ نیکی کا کام کر رہا ہے، ہمارے پاس اتنی طاقت ہے کہ ہم اسے روک لیں اور اس کے کام میں رکاوٹ ڈالیں، حکم امتناعی لے آئیں، سٹے آرڈر لے آئیں، لیکن ہم یہ سوچ کے کہ نہیں چلو نیکی کا کام ہو رہا ہے، ہم اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالتے، تو حضور نے فرمایا جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے اتنا رکاوٹ نہ ڈالنے والے کو بھی اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ علی حاصل قیاس نیکی بھی اسی طرح ہے، جو بندہ نیکی کا کام کرتا ہے، الدال علی الخیر کفاعلہ، اس حدیث کا مفہوم میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں، اگر کسی بندے نے نماز پڑھنی تھی، اسے وضو والی جگہ یا مسجد نہیں مل رہی تھی، یا آپ سے اس نے پوچھا، آپ نے صرف انگلی کے اشارے سے بتا دیا کہ اس طرح مسجد ہے یا وضو کرنے کی جگہ ادھر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اشارہ کر کے رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تیرے آنسوؤں کی وجہ سے تیری بیوی جنت میں گئی ہے۔ عرض کی پروردگار آنسو میرے تھے اور چلی میری بیوی جنت میں گئی، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے اس لیے کہ تیرا جو مصلی ہے، جس کے اوپر تو سجدے کیا کرتا تھا، جس کے اوپر تو مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا، جس مصلی پہ بیٹھ کے تو میرے لیے رویا کرتا تھا، آنسو بہایا کرتا تھا، اور تیرے آنسو اس مصلی میں جذب ہو جایا کرتے تھے۔ توجہ سے بات سن کے سمجھ میں کہ آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے روتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے تیرے آنسو جس مصلی پہ گرتے تھے اور وہ اس میں جذب ہو جاتے تھے، کئی بار تیری بیوی نے وہ مصلی دھویا اور دھوتے ہوئے اس کے اوپر جو پانی پڑتا تھا، تیرے آنسو اس پانی میں مل جاتے تھے، اس پانی کی چھینٹیں تیری بیوی کے اوپر پڑتی تھی، میں نے ان چھینٹوں کی وجہ سے تیری بیوی کو بھی بخش کے جنتی کر دیا۔ یہ ہمارے آنسو بڑے قیمتی ہیں، یہ بڑے طاقتور آنسو۔